अहम और बड़ी खबर, सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील करने की असम्बली पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत करते ही कौमी असम्बली और विफाकी काबीना तहलील। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील करने की असम्बली कुछ देर पहले सदर को भिजवाई थी। वजीर आजम की जानिब से भिजवाई गई असम्बली पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील करने की असम्बली पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत करते ही कौमी असम्बली और विफाकी काबीना तहलील। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील करने की असम्बली कुछ देर पहले सदर को भिजवाई थी। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील करने की असम्बली पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत के दस्तखत करते ही कौमी असम्बली और विफाकी काबीना तहलील हो गई। सदर ने कौमी असम्बली तहलील करने की असम्बली पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की असम्बली पर दस्तखत करते ही असम्बली तहलील हो गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से कुछ देर पहले सदर मुमलिकत को ये असम्बली भिजवाई गई थी। सदर मुमलिकत को भिजवाई गई असम्बली पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से दस्तखत कर दिए गए और सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ये असम्बली तहलील हो गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से कुछ रोज पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि 9 अगस्त को असम्बली तहलील कर दी जाएगी। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना से। कहिएगा आमिर इलियास। जी बिल्कुल, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिल्कुल आखिरी वक्त में दी है और एडवाइस प्रेसिडेंट को भिजवा दी गई है, जो ऐवान सदर गई है। और सदर मुमलिकत इस वक्त लाहौर है और सदर मुमलिकत ने अपने प्रोग्राम के मुताबिक परसों यानी जुमा को वापस आना है और जुमा को ही आईनी तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का 58(1) है, जिसके तहत वजीर आजम ने समरी भेजी है कि अगर प्राइम प्रेसिडेंट साइन ना भी करें तो 48 घंटे के बाद खुद ब खुद असम्बली टूट जाएगी। और ये 3 दिन पहले इसलिए भेजना जरूरी थी कि अगर आज रात 12 बजे के बाद भेजते तो फिर ये एडवाइस काबिल अमल न रहती, बल्कि रात 12 तारीख की रात 12 बजे असम्बली उसको तहलील हो जाती और फिर 60 दिन में इलेक्शन कराने की पाबंदी होती। लेकिन वो हुक्मरान ताज ने यकीनी बनाया है कि वो 60 दिन वाली कहानी बिल्कुल ना हो, क्योंकि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इशूज हैं, जिसकी बुनियाद पर वो चाह ही नहीं रहे और कानून भी बदला कि सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख ना दें, बल्कि चीफ इलेक्शन कमीशन मिल के फैसला करे और तारीख दे। क्योंकि सदर मुमलिकत से उनको थी तवक्को के चाहे 90 दिन का हम टाइम दें और उनके पास इख्तियार हुआ तो वो 54 डेज के हिसाब से इलेक्शन की तारीख दे देंगे। पहले ये काम किया और उसके बाद उन्होंने मरदमशुमारी वाली बात की कि आखिरी वक्त में नोटिफिकेशन इशू कर दिया ताकि कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन भी फंस जाए कि वो कहे कि हमें 4 महीने कम से कम हल्का बंदियों के लिए चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी 2 दिन मीटिंग नहीं की, 1 दिन की और अब वो कल या परसों मीटिंग करके फाइनल मंसूबा बताएंगे कि क्या वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के खजाने पे खर्चा होगा, क्योंकि कोई हल्का चेंज इस सेंस में नहीं हो सकता कि ना तो किसी सूबे की कोई असम्बली के अंदर वो तादाद बढ़ाई जा सकती है और ना कौमी असम्बली की जो तादाद है वो बढ़ाई जा सकती है, ना किसी सूबे में कम की जा सकती है। क्योंकि असम्बली तो जैसे अब एडवाइस भेजी, अगर ये ना भी गई होती तब भी 2/3 अक्सरियत के 238 अरकान मौजूद नहीं थे। तो हुक्मरान ताज ने ये बात तय की कि इलेक्शन किसी सूरत में नंबर 1 वो ना हो कि जब बंदयाल साहब मौजूद हों और 90 दिन के हिसाब से तारीख आए तो वो आखिरी दिनों में आए, उनके जाते हुए आए। और दूसरी ये की है कि ये मरदमशुमारी वाला कर दिया जिससे 25 फरवरी या 3 मार्च इलेक्शन की तारीखें बनेंगी। जी।